हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक शिक्षकों के लेकर के एक अपडेट लेकर के आया हुआ हूं। ठीक है, ये झारखंड राज्य का ही अपडेट है। इसमें जैसे कि आप लोग हेडलाइंस में देख ही रहे होंगे कि हाई स्कूलों में 2% अस्थाई प्रिंसिपल हैं। ठीक है, 24 साल में सिर्फ एक बार 75 पदों पर हुई है नियुक्ति। यानी कि जो अस्थाई प्रिंसिपल होते हैं, परमानेंट प्रिंसिपल हाई स्कूलों में, ठीक है, 24 साल में, ठीक है, सिर्फ एक ही बार ओनली 75 पदों पर हुई है भर्ती। ठीक है, तो इसी का अपडेट मैं अभी आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ। लिखा हुआ है प्रिंसिपल की प्रतीक्षा। राज्य में 2425 हाई स्कूलों और 635 +2 हाई स्कूलों में, ठीक है, इनमें सिर्फ 38 अस्थाई प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में कुल मिलाकर के हाई स्कूल कितना है, 2425 जो है वो हाई स्कूल है, और 635 यानी कि 635 +2 हाई स्कूल है। इनमें सिर्फ यानी कि इन दोनों को मिला करके 38 यानी कि 38 अस्थाई प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल ही है। हाई स्कूलों में मात्र 2% अस्थाई प्रिंसिपल। 24 साल में सिर्फ एक बार 75 पदों पर हुई है नियुक्ति। यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। एजुकेशन रिपोर्ट रांची की तरफ से ये जो नोटिस है, न्यूज़ है, पेपर कटिंग है, ये सामने निकल करके आया हुआ है। पद खाली रहने से एकेडमिक व प्रशासन कार्य में बाधित होता है। ठीक है, अस्थाई प्रिंसिपल किसको नहीं ज़रूरत है। अभी झारखंड एक ऐसा राज्य हो गया ना दोस्तों, जहाँ पर घूसखोरी, ठीक है, का जो बारग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, घूसखोरी का खास करके। यदि कोई यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर दोस्तों ना आपका अस्थाई कुलपति है, ना अस्थाई एचओडी मिलेगा। स्कूलों की बात करें तो उसमें भी देख रहे होंगे कि अस्थाई ना आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, ना अस्थाई आपका अभी के ज़माने में कोई टीचर भी है। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर पर बेसिस पे टीचर का बहाली हो रहा है, जैसे कि पारा टीचर हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर्स पर बेसिस पे भी वो यूनिवर्सिटीज़ में कुलपति भी आ रहा है, तो प्रिंसिपल को भी रख लिया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो मनमति हैं अभी झारखंड में, मनुमति जिसको बोला जाता है, उनका सोच मतलब एकदम गिर गया है, हीन हो गया है। मतलब पैसा को बचाने के चक्कर में ना बहाली निकल रहा है। और यहाँ झारखंड का ही नहीं, पूरे भारत का मैं बात करूँ तो पढ़े लिखे बेरोजगारों का जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी रहा है। यानी कि पढ़े लिखे तो बहुत हैं, काबिलियत भी है सभी के पास, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया जाता है टीचर लाइन में टीचिंग का फॉर्म को भरने के लिए। आधा उम्र चल जाता है, फॉर्म भी भराया जाता है तो उसका सिलेक्शन प्रक्रिया होते होते उसका आधा उम्र पार हो जाता है। ठीक है, उसमें यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर रिक्वायरमेंट आया तो उस सिलेक्शन को भरते भरते उसका उम्र पार हो गया, 35 साल एजे पार हो गया, 30 साल एजे पार हो गया, उसका लाइफ जो है दोस्तों वो बिफोर बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस स्थिति में अपना मनोमर्ती को बदलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में बेरोजगारी बढ़ रहा है, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा ना कि झारखंड में पढ़े लिखे लोग तो होंगे, लेकिन पढ़ लिख कर के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो झारखंड में जो हाजिरी काम करता है ना, उनका लाइफ ठीक होगा पढ़े लिखों से। क्योंकि पढ़ लिख करके जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा और जब वो कुछ काम करने के लिए जाएंगे और जब वो हाजिरी काम करेंगे या फिर कोई छोटा काम करेंगे तो उनके मन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इतना पढ़ लिख के साला मैं ये काम कर रहा हूँ। इससे अच्छा नहीं पढ़ने से ठीक था, आगे ही हाजिरी काम करके अपना जीविका चला लेता। ठीक है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको कोई भी आप काम दे दीजिए, वो कोई भी काम कर लेगा। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को आप कुदाली लेकर के मिट्टी काटने के लिए बोलिएगा, लोहा ढोने के लिए बोलिएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं सरकार के मनोमर्ती को बदलना होगा और कुछ ना कुछ कर करके बेरोजगारों को रोज़गार देना होगा। नहीं तो ऐसा स्थिति रहे
तो कुछ दिन के बाद बहुत कुछ हो सकता है जो सोचा भी नहीं जा सकता है झारखंड में, ठीक है ना। अच्छा सरकार मिलता है, सरकार भी मिलता है तो कुछ ही पदों पर रिक्वायरमेंट निकलता है और उसका सिलेक्शन करते 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 आधा उम्र पार हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा मैं अभी बोलूँगा नहीं, ठीक है। लगभग सभी राज्यों का मनोमर्ती, सरकार का मनोमर्ती ऐसा ही है, झारखंड का ही नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। लिखा हुआ कि 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। एजुकेशन रिपोर्ट रांची का ये है रिपोर्ट, ठीक है। लिखा हुआ है कि मिडिल स्कूलों की तरह हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूल में भी प्रिंसिपल के 98% पद जो है वो खाली है। देखिए पद है खाली, लेकिन रिक्वायरमेंट ही नहीं निकालेगा, ठीक है। यानी सिर्फ 2% अस्थायी प्रिंसिपल के भरोसे इन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि दर्जन भर जिलों के एक भी स्कूलों में एक भी अस्थायी प्रिंसिपल नहीं है। इसका सीधा असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। बताते चले कि राज्य में 2425 हाई स्कूलों और 635 +2 हाई स्कूल हैं। इसमें सिर्फ 38 अस्थायी प्रिंसिपल है। मतलब सोच सकते हैं कि कितना झारखंड का स्तर जो है एजुकेशन के मामले में गिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूलों को प्रिंसिपल का इंतज़ार है। नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रिंसिपल के कुल पदों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। यानी कि 50% जो है ना वो सीधा नियुक्ति होता है और 50% जो है वो रिक्वायरमेंट निकाल करके एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। वहीं शेष 50% पदों पर प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है। यानी कि प्रमोशन हो करके वो जाते हैं शिक्षक से, लेकिन ना तो सीधी नियुक्ति हो पा रही है और ना ही शिक्षकों को प्रमोशन देकर के प्रिंसिपल के पद पर भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में 80 सीएम एक्सीलेंस स्कूल, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य के 80 हाई स्कूलों के सह +2 हाई स्कूलों को सीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। जाने माने निजी स्कूलों की तर्ज पर सीएम स्कूलों में नामांकित छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर नज़र रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थायी प्रिंसिपल, ठीक है, की नियुक्ति के बिना निजी स्कूलों की बराबरी की बात बेमानी है। अब यहाँ पर देखिए, रिटायर हो गए पर नहीं मिला प्रमोशन। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ है, इसको पढ़ने में और मज़ा आएगा। प्रिंसिपल पद की योग्यता रखने के बाद भी शिक्षक लगातार रिटायर कर रहे हैं, लेकिन विभागीय जटिल प्रक्रिया के कारण प्रमोशन से वंचित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 2023 में प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर पदोन्नति के लिए 130 शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई थी, जो फाइलों में दबकर रह गई है। वरीयता लिस्ट में शामिल लगभग शिक्षक आधे रिटायर भी कर गए हैं। लो बारे झारखंड राज्य क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं प्रभारी। इसका भी आइए पूरा अपडेट पढ़ लेते हैं। प्रभारी प्रिंसिपल प्रशासनिक रूप से दक्ष नहीं होते हैं। इस कारण प्रभावी प्रिंसिपलों को शिक्षकों पर नियंत्रण ना के बराबर होता है। जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट करने में अपनी सफलता समझते हैं। सही बात है, शिक्षक भी होते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी आप लोग देख लीजिएगा, मन ला करके नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं प्रभारी। क्वालिटी एजुकेशन प्रभारी प्रिंसिपल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालयों को पहले अस्थायी प्रिंसिपल नहीं देना ही होगा, ठीक है। क्या कहते हैं शिक्षक के प्रतिनिधित्व, चलिए इसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर 50% पदों पर 10 साल शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्रमोशन देकर भरा जाना चाहिए, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये मुकेश कुमार सिंह, सचिव, ठीक है, झारा मासी संघ का कहना है। इसके बाद और एक हैं कुर्बान अली, संयोजक शिक्षक संघ के हैं ये। इनका क्या कहना है, ये इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं, इनका क्या कहना है, इनका क्या स्टेटमेंट है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए प्रिंसिपल के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। सीधी नियुक्ति में विलंब हो तो अनुभवी योग्य शिक्षकों के प्रमोशन से पद भरा जाए। सही बात है यार, लेकिन भरा तो जाए। दोस्तों ये है आज का नोटिफिकेशन। यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि कोई नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।